नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 7 जुलाई 2021 और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया गया है? धान, गेहूँ, कोदो या मक्का? तो इसका सही जवाब है मक्का। आपको ज्ञात हो, धान, गेहूं, कोदो ये सब पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन अब मक्का को भी इसमें शामिल किया गया है और मक्का भी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इसके साथ गन्ना और मक्के से जो इथेनॉल प्लांट लगाया जाना है उसके कार्य को भी तेजी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। राज्य के पूर्व सांसद रमेश बैस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है झारखंड। ठीक है, तो रमेश बैस इससे पूर्व इनको जब सांसद बनाया गया था पहली बार तो इन्हें त्रिपुरा का सांसद बनाया गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये त्रिपुरा से हटा के कहाँ ले आए गए हैं? झारखंड ले आए गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये झारखंड के राज्यपाल बने हैं। हालांकि अभी इनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है झारखंड के राज्यपाल के रूप में, तो कार्यकाल इनका शपथ ग्रहण के बाद ही प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अब रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो झारखंड के। ठीक है, अब ये जो राज्यपाल बने कल ही बने हैं और कल बहुत सारे राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिनका आपको अगर डिटेल चाहिए उनके बारे में क्वेश्चन तो वो आपको कल 6 जुलाई का जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ई लोक अदालत किस हाई कोर्ट ने शुरू की थी? बिलासपुर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर हाई कोर्ट। ठीक है, बिलासपुर हाई कोर्ट में पहली बार ई लोक अदालत शुरू किया गया था, जिसका मॉडल को अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बिलासपुर हाई कोर्ट के माध्यम से ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंचा महापर्व में कितनी रथ की यात्रा इस वर्ष निकलेगी? 1, 2, 3 या 4? देखिए, सामान्यतः तो ये 3 रथ की यात्रा निकलती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण प्रशासन ने 3 रथों को अनुमति नहीं दी है। तो इसका सही उत्तर है 1 रथ। ठीक है, इस बार प्रशासन ने 1 रथ को ही अनुमति दी है, तो 1 रथ के साथ यात्रा निकलेगी। ठीक है, अगर अभी तक तो 1 रथ के साथ निकलना है यात्रा, अगर कोई संशोधन होता है तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहर एनीकट किस जिले में स्थित है? सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबिया या सरगुजा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सूरजपुर। ठीक है, ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है रेहर एनीकट। कारण ये है कि इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो काफ़ी बड़ा लक्ष्य था, है ना, कि इससे जो है कम से कम नहीं तो 1500 MT बिजली बनाना था, 1200 हेक्टेयर में सिंचाई करना था, लेकिन खराब निर्माण के कारण जो 2700 करोड़ हैं सरकार के, ये ऐसा लग रहा है कि लगभग बर्बादी के कंडीशन में पहुंच गए हैं। ना ही पानी रुक रहा है और ना ही बिजली बनाई जा रही है, ना ही सिंचाई हो रही है। ठीक है, तो खराब घटिया निर्माण कार्य के कारण इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, ना केवल क्षेत्रवासियों को नुकसान हुआ है बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ है। तो अब मांग की जा रही है कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उनको इसका दंड दिया जाए और उनसे संपूर्ण जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी राशि वसूली की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जांजगीर चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा? तो इसका सही जवाब है जांजगीर। इसमें आप चांपा को हटा दीजिएगा, चांपा नहीं, केवल जांजगीर। जांजगीर शहर सबसे प्रदूषित बताया गया है, न केवल वायु की गुणवत्ता के आधार पे बल्कि जो आसपास कचड़े फैले रहते हैं सड़क के किनारे, और यानी स्वच्छ भारत अभियान की कह सकते हैं जो जो रिक्वायरमेंट है उस इसमें से कोई भी पूरी नहीं होती है, बल्कि गंदा जरूर किया जा रहा है इसको, है ना। तो शहर के किनारे नालियाँ और ये सब चीज़ देखा गया था इसमें, और इसमें पाया गया कि जांजगीर जो है 69.5 अंकों के साथ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जबकि बिलासपुर सेकंड सबसे प्रदूषित शहर है।
ठीक है। बिलासपुर 69 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर। ठीक है। रायपुर राजधानी जो है काफ़ी पीछे है, इसमें काफ़ी स्थिति बेहतर है ना। तो 10 शहरों को जिसमें चिन्हांकित किया गया था उसमें जांजगीर टॉप पर आया है प्रदूषण के मामले में। ठीक है, जो कि काफ़ी ख़राब बात है जांजगीर और उसके आसपास के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ अग्रिकला गांव से होगा। यह किस जिले में स्थित है? यह गांव किस जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कबीरधाम? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। ठीक है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ अग्रिकला गांव से होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो कबीरधाम में है। जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें जो भूमि है उसको क्रमांक दिया जाएगा, 14 अंकों का ये होगा। ठीक है, तो ये योजना अब शुरू की जा रही है जिससे कि जो भूमि स्वामी हैं उनको उनकी जो कह सकते हैं लैंड है यानी भूमि है उसका उचित अंकन किया जा सके। ठीक है, और इसे रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अबुझमाड़िया, माड़िया, मुड़िया या बैगा? तो इसका सही जवाब है अबुझमाड़िया। तो हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें आदिवासियों की जनसंख्या, उनका लिंगानुपात ऐसा पता लगाया जा रहा था। ठीक है, तो बस्तर की आदिवासी जो जनसंख्या है उसका सबका काउंटिंग किया गया, लिंगानुपात देखा गया। यहाँ पे जो ये काउंटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से की गई, लगभग प्रत्येक घर का दौरा किया गया, सारे सदस्यों को यानी पहचाना गया, उनकी काउंटिंग की गई, सबसे छोटे सदस्य से लेकर बड़े सदस्य तक, और उसके बाद लिंगानुपात भी निकाला गया। उसमें अबुझमाड़िया टॉप पर आया है। इसका जो लिंगानुपात है वो 1041 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग किस जिले में महासीर मछली का पालन करेगा? कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। ठीक है, तो महासीर मछली आपको पता हो कि मध्य प्रदेश राज्य की ये राजकीय मछली है। ठीक है, अब इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसके संरक्षण के लिए कबीरधाम में का जो वन विभाग है यहाँ पे क्या करेगा? इसका संरक्षण करेगा, इसका पालन करेगा। ठीक है, तो याद रखना है महासीर मछली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा राज्य में 2021-22 में कितने पौधे लगाए जाएंगे या कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? इसका सही जवाब है 1 करोड़ पौधे। ठीक है, तो 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इसका 1% भी बच गया तो मतलब समझ लीजिए 1 लाख पौधे बड़े हो जाएंगे। देखते हैं क्या परसेंटेज रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं लेकिन उसमें से संरक्षण कम को ही मिल पाता है, बड़े कम ही हो पाते हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग ने रखा है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। इन खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है? टेन, अलेक्जेंड्राइड, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोनों। ठीक है, तो देश में अलेक्जेंड्राइड केवल छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है उसका। टिन का भी उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में होता है। हालांकि भंडारण अन्य स्थानों में है लेकिन उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में होता है। अलेक्जेंड्राइड हम लोगों ने कल ही क्वेश्चन देखा था, अलेक्जेंड्राइड से संबंधित, टिन से संबंधित जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं कहाँ पे उत्पादन होता है, तो इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1 जुलाई 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 1 जुलाई का छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, वहाँ पे सारी बातें डिटेल में बताई गई हैं। यहाँ हम शॉर्ट में आंसर देखेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी। ठीक है, वहाँ आपको सारी नोटिफिकेशन और कुछ एडिशनल जानकारियाँ भी मिला करेंगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़। किस नदी के माध्यम से चित्रकूट, बस्तर एवं नारायणपुर में लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की जाएगी? तो इंद्रावती। राज्य के कितने गौठाने को मल्टी यूटिलिटी सेंटर में बदला जाएगा? तो 3000। रोका छिका अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष किस तिथि से की गई थी? तो 19 जून 2020। तो आज के दिन का होमवर्क प्रश्न है आपका, दुर्लभ वानस्पतिक जीवाश्म की प्राप्ति
किस जिले से हुई है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या जसपुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलकल गणेश की प्रतिमा किन जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर या नारायणपुर? तो आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं हम प्रमोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को अगर आप हिट कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम इस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर देते हैं। साथ ही साथ PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।